ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पे, कौन लोन पेयर अपने पे एक्वायर करके रखेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा करने के लिए किसी कार्बो एनायन पर अपन कौन सा इफेक्ट लगा सकते हैं, -I, -H, -M और -R। अभी H और M इफेक्ट पढ़ने बाकी है, अभी केवल क्या पढ़ा है, -I इफेक्ट पढ़ा है। मतलब कौन सा ग्रुप जोड़ूं मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैंने जोड़ दिया तो ये ग्रुप कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इस बार विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और अगर +I कोई +H या +M और +R ग्रुप जोड़ दिए अपन ने, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहे हैं, कार्बन फ्री रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पहुंचा रहे हैं, तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो इस बार खींचने वाला बढ़िया, देने वाला खराब। इसलिए CH3 आयन की स्टेबिलिटी इथाइल कार्बो एनायन से ज्यादा, इथाइल कार्बो एनायन की आइसोप्रोपाइल एनायन से ज्यादा, और आइसोप्रोपाइल एनायन की स्टेबिलिटी टर्शियरी ब्यूटाइल एनायन से ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शो करते हैं अपन नेगेटिव चार्ज के ऊपर, लोन पेयर है कार्बन पे एक। तो ये चीज अपने पास स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से आता है कि मिथाइल वाला, मिथाइल कार्बो एनायन किससे ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री कार्बो एनायन से, 1 डिग्री वाला 2 डिग्री कार्बो एनायन से, और 2 डिग्री वाला 3 डिग्री कार्बो एनायन से ज्यादा स्टेबल। वापिस वही क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बो एनायंस। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पर बात कीजिए। पहली बात ही किस पे कर रहा हूं, CH3 CH2 डॉट से ज्यादा स्टेबल, CH2 डबल बॉन्ड CH, इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, sp2 वाले ऑर्बिटल में, CH ट्रिपल बॉन्ड C, नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल। वही बात है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, sp3 में। यहां से इस कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 और इस पे sp। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, स्टेबिलिटी बेटा उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। एनायन को एक्वायर कौन करेगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जिससे इससे भी ज्यादा स्टेबल अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, OH आयन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा है। OH से ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। जैसे कार्बो एनायन पे बात नहीं करें तो अपन बात करें CH3 एनायन से ज्यादा स्टेबल NH2 एनायन, NH2 एनायन से ज्यादा स्टेबल हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल फ्लोराइड आयन। यहां पर एक कार्बो एनायन वाले शब्द की जगह अपन दूसरे एनायनों पर भी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। और ये चीज ध्यान रखना, जब भी सेम पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, यहां पर सेम पीरियड एलिमेंट्स है, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। जैसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, सेम पीरियड के आइटम्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लगेगा। पर अगर अपन बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन से ज्यादा स्टेबल क्लोराइड, क्लोराइड से ज्यादा स्टेबल ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड से ज्यादा स्टेबल आयोडाइड। क्यों? यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएंगे कम। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही एनायन क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सेम ग्रुप एटम्स होंगे तो कौन सा फैक्टर लगाएंगे, साइज फैक्टर। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएंगे कम। जितनी ज्यादा जगह मिलेगी उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, आराम से अपने ऊपर रख लिया जाएगा। एक बार पूरा नोट कराइए।
इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। जैसे 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होगा किससे? 2 डिग्री एनायन से, और 2 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री एनायन से। विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो जैसे एनायन यहां पर रखा, एक फ्लोरीन जोड़ दिया, इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एनायन, दो तरफ फ्लोरीन से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एनायन, चार तरफ फ्लोरीन। -I पावर जितनी ज्यादा एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। यहां पर एनायन रखा, NO2 ग्रुप लगाया, इसकी स्टेबिलिटी NO2 को थोड़ा सा दूर कर दो, फिर NO2 को और दूर कर दो, स्टेबिलिटी और डिक्रीज होगी, क्योंकि विड्रॉइंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। जितना ज्यादा विड्रॉइंग पावर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे यहां से तो +I पावर एक तरफ से, यहां पर दो तरफ से +I, यहां पर 3 तरफ से +I। तो 1 डिग्री कार्बो एनायन वाला स्टेबल 2 डिग्री कार्बो एनायन से, और 2 डिग्री वाला कार्बो एनायन 3 डिग्री वाले कार्बो एनायन से ज्यादा स्टेबल। फिर विड्रॉइंग पावर पर बात करें, एक तरफ से -I, दो तरफ से -I, वही एडिटिव नेचर वाली बात है, और यहां पर 4 -I ग्रुप्स। जितने -I ग्रुप उतनी ज्यादा इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फिर वही है, पास में होने के कारण -I स्ट्रॉन्ग, दूर जाने पर बहुत तेजी से गिरता है -I मीडियम, और दूर चला गया तो यहां पर -I के लिए क्या बात लिखेंगे? -I वीक। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से कार्बोकेटायन, एनायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर बाय द यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमने कंपेयर किया है। अब अपन क्या बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर? वील बी स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट रेजोनेंस। कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी जानकारी जुटा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी अपने लिए, यहां तक का पूरा पढ़कर आएंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? रेजोनेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।